मैं वीरभूमि राजस्थान बोल रहा हूँ, जिसका अर्थ है राजाओं का स्थान। पहले मुझे राजपूताना नाम से बुलाया जाता था। सन 1829 में जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक में मेरे लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है। मेरा एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा 8 साल 7 माह 14 दिन में 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ। मुझे वीरों की भूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैंने ही अपनी माटी से महाराणा सांगा जैसे पराक्रमी योद्धा को जन्म दिया, जिसने अपना पूरा जीवन युद्ध में लगा दिया और अपने शरीर पर लगभग 80 घाव होते हुए भी एक हाथ, एक आंख व एक पैर खोने के बावजूद उन्होंने अपना महान पराक्रम नहीं खोया। मैंने अपनी ही धरती के वक्ष से उस पृथ्वीराज चौहान को जन्म दिया, जिसने मोहम्मद गोरी को युद्ध में 16 बार हराने के पश्चात भी क्षमा कर दिया था। 4 बास 64 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। चंद्र बरदाई की जब भी पंक्तियां याद आती है तब उस पृथ्वीराज चौहान की याद आती है, जिसकी दोनों आंखें गरम सलाखों से फोड़ने के बाद भी शब्द भेदी बाण से मोहम्मद गोरी को मार गिराया था। वो मेरी ही धरती मेवाड़ कहलाती है, जहां वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, जिसने स्वाभिमान और अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करने के कारण राजमहलों को छोड़ अपने पूरे परिवार के साथ जंगलों में रहे थे। जद याद करूं हल्दी घाटी, नैना में रखत उतर आवे, सुख दुख को साथी चेतक यो, सूती सी हुक जगा जावे। 21 जून 1576 का वो दिन, जिस दिन हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। मैं कैसे भूलूं उस हल्दी घाटी के युद्ध को, कैसे भूलूं उस चेतक के बलिदान को। बहुत से इतिहासकार इस युद्ध को अनिर्णायक बताते हैं, परंतु इस हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत हुई थी और अकबर के सेनापति सवाई मानसिंह की हार हुई थी। इसके बाद जब 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ था, तब उसी महाराणा प्रताप ने बहलोल खां के सिर पर इतनी ताकत से तलवार से वार किया कि उसे घोड़े समेत 2 टुकड़ों में काट दिया था। मैं कैसे भूलूं उस दुर्गादास राठौड़ को, जिन्होंने अपने राजा अजीत सिंह की प्राणों की रक्षा करते हुए वापस मारवाड़ की गद्दी पर बैठाया था। कैसे भूलूं उस मीराबाई को, जिसने कृष्ण प्रेम व भक्ति में जहर का प्याला पी लिया था। मैं कैसे भूलूं उस पन्नाधाय को, जिन्होंने महाराणा उदय सिंह के प्राणों की रक्षा की थी। त्याग और समर्पण की भावना देखनी है तो उस भामाशाह को देखिए, जिन्होंने अपने जीवन की सर्वस्व पूंजी महाराणा प्रताप को युद्ध सामग्री के लिए दान कर दी थी। मैं मेरे यहाँ आने वाले सभी अतिथियों का सत्कार पधारो हमारे देश के साथ करता हूँ। मैं भारत का सबसे बड़ा राज्य हूँ, जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ अपनी सीमाएं बनाता हूँ और पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर बनाता हूँ। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली, जो मेरे बीचों बीच होकर गुजरती है, सिरोही से प्रवेश करती है तथा खेतड़ी झुंझुनों तक फैली हुई है, जो लगभग राजस्थान में 550 किलोमीटर तक फैली हुई है, जो मुझे 2 भागों में बांटती है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जो माउंट आबू पर स्थित है, इसी पर्वतमाला पर स्थित है। मेरे यहाँ
विश्व की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है, जो लगभग 649 किलोमीटर लंबी है। इसे राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है, जिसने मरु प्रदेश में हरित क्रांति को जन्म दिया है। ये कहानी तो आपने जरूर सुनी होगी, जब अलवर के राजा जय सिंह ने 1920 में लंदन गए थे और वहाँ जब दुनिया की सबसे महंगी कार रोल्स रॉयस के शोरूम में जाने लगे तो वहाँ के चौकीदार ने उनको अपमानित किया था। उसके बाद जब वे वहाँ से 6 गाड़ियाँ अपने साथ लाए और उन सभी कारों से अपने राज्य का कचरा उठवाया था। मैं ही हूँ वो राजस्थान जिसे खनिजों का जयबगर कहा जाता है। देश की सर्वाधिक खाने मेरे ही राज्य में हैं। मेरे यहाँ सर्वाधिक खनिज रॉक फॉस्फेट पाया जाता है। इसके अलावा जास्पर, बुलस्टोनाइट व गार्नेट का समस्त उत्पादन एकमात्र मेरे यहाँ होता है। इसके अलावा मेरे यहाँ सर्वाधिक सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर, पन्ना, तांबा, कैडमियम आदि धातुओं में मेरा ही एकाधिकार है। विद्युत बल्बों में लगी स्प्रिंग जो प्रकाशमान होती हैं, टंगस्टन की बनी होती हैं, जिसकी भारत की पहली खान टंगस्टन की डेगाना नागौर में स्थित है। इसके अलावा मेरे बाड़मेर में पेट्रोलियम के अथाह भंडार हैं, जहाँ पर मंगला, ऐश्वर्या, सरस्वती, विजया और भाग्यम आदि अलग अलग तेल के क्षेत्र हैं। मेरी ही धरती पर रामदेव जी, बाबूजी, गोगा जी, तेजा जी व देवनारायण जी व अन्य कई प्रसिद्ध लोक देवता हुए हैं। अगर मेरी धरती पर बसे किलों की बात करूं तो जिसका कोई भी राज्य मेल नहीं खा सकता है। मेरी धरती पर आमेर का किला, जयगढ़ का किला, जहां पर दुनिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण रखी हुई है। इसके अलावा कुंभलगढ़, जिसकी दीवार चीन की दीवार के बाद दूसरे स्थान पर आती है तथा भारत की सबसे लंबी दीवार 36 किलोमीटर लंबी है तथा 15 मीटर चौड़ी है। इस दीवार पर एक साथ 10 घोड़े दौड़ सकते हैं। मेरे यहाँ मेवाड़ में बसा चित्तौड़गढ़ का किला तथा उस पर बना विजय स्तंभ, रणथंभौर का किला, जोधपुर का मेहरानगढ़, बीकानेर का जूनागढ़, भरतपुर का लोहागढ़, जयपुर का हवा महल तथा शेरगढ़ का किला अपनी अनोखी छाप छोड़ते हैं। खारे पानी की झीलें, जिसे कि नमक बनाया जाता है, सांबर, डिडवाना, पंचपत्रा जैसी विश्वविख्यात झीलें भी मेरी ही धरती राजस्थान में विद्यमान हैं। मेरी धरती पर विश्वविख्यात दर्शनीय स्थल खाटू श्याम, मेहंदीपुर बालाजी, सालासर धाम, गलता जी, मातृकुंडियाँ और सांवलिया सेठ जैसे मेरे ही राज्य में स्थित हैं। इसके अलावा करौली की केला देवी तथा चाकसू की शीतला माता को कौन भूल सकता है। मेरे यहाँ रणथंभौर तथा सरिस्का जैसे टाइगर रिजर्व केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। दोस्तों, जब कभी भी राजस्थान घूमने आओ तो इन स्थानों को जरूर देखना। मेरे राज्य में कई किसान आंदोलन हुए हैं, जिनमें से प्रमुख हैं बिजौलिया का किसान आंदोलन तथा बेगू का किसान आंदोलन, जिसमें रूपा जी तथा करपा जी जाखड़ शहीद हुए थे। मैंने मुख्य स्थानों का वर्णन इस वीडियो में किया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अन्य मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय राजस्थान।